हेलो एवरीवन, दिस इज फाइनेंस डायरी और आज जा रहे हैं हम लोग समझने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो में हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, किस चीज के लिए काम आता है, क्या क्या यूजेस हैं इसके, और इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल माना जाता है ट्रेडिंग के अंदर या कहीं इन्वेस्टिंग के भी अंदर। बहुत ही ज्यादा और बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। जैसे प्राइस एक्शन होता है, हमारा वॉल्यूम ट्रेडिंग, बहुत तरीके के होते हैं माइंडसेट। ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी वन ऑफ द बिगेस्ट टूल माना जाता है हमारी ट्रेडिंग के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सबसे पहले बताना चाहूंगा, इनका फाउंडर था लियोनार्डो फिबोनाची नाम के इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने फिबोनाची नाम की एक तरीके की सीरीज बनाई थी जिसकी हेल्प से वो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किसके काम आता है, तो सबसे मेन काम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का होता है टेक्निकल एनालिसिस का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के सबसे ज्यादा काम आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो। और इसमें भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची हमारी हेल्प करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कहां से रिवर्सल लेगा। रिवर्सल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लोग को यही पे कंफ्यूजन होता है क्या कि रिवर्सल कहां से आएगा। मान लो मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या रिवर्सल यहां से आने वाला है, यहां से आने वाला है, कहां से रिवर्सल आ सकता है। तो रिवर्सल कहां से आएगा, सॉलिड रेजिस्टेंस कहां है, सॉलिड सपोर्ट कहां है, ये सब कुछ जानता है, हमारा सब कुछ बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल। काफी इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप लोग बहुत इजी मेथड से सीखेंगे, काफी लोग को ये थोड़ा मुश्किल लगता है एज एन बिगनर, बट हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे आप लोग टाइम फ्रेम ले सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम है। गोल्ड का मैंने यहाँ पे चार्ट खोल रखा है, ट्रेडिंग विक्वेंडर XAUUSD का गोल्ड का। मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बताऊं इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो मतलब या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो लॉन्ग टर्म, तो आप अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मतलब अपना वन डे का खोल सकते हो। इंट्रा डे कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर बेचने वाला। ठीक है, मतलब स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो भी आप जो मैं बताऊंगा वही करना है। 1 घंटे का मैंने यहाँ पे लिया या फिर 15 मिनट का लेंगे, 5 मिनट का नहीं लेना है, सिर्फ 15 मिनट या 1 घंटा। मैं 15 मिनट का लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको यहाँ पे जो काम करना है ना, यहाँ पे एक तुम्हें ट्रेंड पकड़ना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंडिकेटर लगाना चाहूंगा, इसका नाम है सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लगा लिया है। यहाँ पे मुझे बेसिक सा ट्रेंड मिल गया है कि एक अपवर्ड ट्रेंड में आया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आना चालू हो गया है। हमने एक ट्रेंड पकड़ लिया है कि अगर इस पॉइंट से मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ पे अप ट्रेंड गया, फिर यहाँ से वापस से आया। एक ट्रेंड हमने नॉर्मल सा पकड़ लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक बढ़िया सा सॉलिड सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। इतना तो आई थिंक मैं इतना मान के चल रहा हूँ, तो आपको लोगों को इतना आता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक नॉर्मल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अब तुम्हें यहाँ पे दो चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। ये हमारा सपोर्ट था, यहां से एक ब्रेकआउट गया, ये इतनी लंबी सी कैंडल बनी, फिर मार्केट इतने दिनों से या इतने टाइम से देखो इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही ऊपर चल रही है, इसके ऊपर ही चल रही है। ये एक बार मैं यहाँ पे एक एरो लेना चाहूंगा। एरो कहाँ होता है, आई फॉरवर्ड, आई थिंक एरो ये यहाँ पे, ये रहा पाथ वाला। यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर नॉर्मल आई, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर यहां से देखो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, यहां से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। अब यहां मार्केट यहां से नीचे गिरी। ठीक है, मार्केट यहां से, मैं एरो हटा देता हूं, मार्केट यहां से थोड़ा देखो यहां से नीचे आई, यहां पे मार्केट नीचे आई, फिर यहां से सपोर्ट मिला। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ ये सपोर्ट है, मार्केट इसको तोड़ के ब्रेकडाउन ले लेती है और नीचे चली जाती। ऐसा भी हो सकता था, या हो सकता था यहाँ से रिवर्सल हो जाए, जो कि यहाँ से रिवर्सल ही दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से ही वापस हो गई। बट अगर हम लोग इस सिचुएशन में होते तो हम लोग किस तरफ का ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती थी, या तो ऐसे ब्रेकडाउन हो जाता और मार्केट वापस से गिरते 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 इस वाले सपोर्ट पे आ जाती 2400 वाले पे। बट यहाँ से हो सकता था रिवर्सल हो जाए, जो कि भी रिवर्सल ही हो रहा है। तो एक तरीका तो ये हम लोग को पता है कि यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल ही होगा, बट ब्रेकडाउन भी हो सकता है। एक तरीका और है जिसको हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अगर तुम लोग अपने कोई भी चार्ट यूज कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग व्यू का, अगर तुम लोग को यहाँ पे इसकी जगह, इस वाली जगह पे ये एक टूल मिलेगा। यहाँ पे तो अगर खोलोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम के, फिब रिट्रेसमेंट नाम के, इसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। तुम्हें करना क्या है, इस समय जब ये मार्केट ऊपर गई फिर यहां से नीचे आई, अब ये किधर जा रही है, क्या यहां से वापस से नीचे जा रही है? नहीं, ये अब वापस से ऊपर जा रही है। ऊपर से नीचे आई, हल्का सा चेंज यानी रिवर्सल मिला,
अब मान लेते हैं तुमको एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ट्रेड लेना है और जानना है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेके इस पॉइंट पे, मान लेते हैं हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रेड लेके हमको इस पॉइंट पे एग्जिट मारना है। तो अब हमें जानना क्या है, क्या ये जो ट्रेड चल रहा है ये सब खटखट तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंच पाएगा, या पता चले यहाँ तक गया उसके बाद वापस से रिवर्सल मार के ब्रेक डाउन दे दिया, किस तरह समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज जाननी है। अब करना क्या है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, लाल लाल देख सकते हो डाउन ट्रेंड था, तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है और एट द जो टॉप पॉइंट था जहां से रेजिस्टेंस मिला, सबसे टॉप पॉइंट, इवन जो इसकी शैडो होती है, तुम्हें बॉडी ना लेके जो शैडो हो रखी है ना, ये शैडो, शैडो वाली पॉइंट को लेना है। शैडो वाली पॉइंट को लेके एकदम बॉटम पॉइंट को चुनना है, एकदम बॉटम पॉइंट। अब तुम देखो ये रहा टॉप पॉइंट एकदम इस जगह पे, मैं तुम्हें मेरा कर्सर अगर देख सकते हो, नीचे आते 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 ये रहा बॉटम पॉइंट, यहां से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो किस क्या ये ट्रेंड सही में चेंज हुआ है, क्या ट्रेंड ऐसे ही हो गया, मतलब नहीं हो सकता। अब समझते हैं, यहाँ पे तुम्हें खूब सारे नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे 1 दे रखा है, 0.786 है, 0.613 है, 0.5, 0.32, 0.36, ऐसे यहाँ पे 0 दे रखा है। सो ये तरीके के परसेंटेज होते हैं, ठीक है। जब मार्केट यहां से आई, मैं तुम्हें अभी एक चीज बताऊंगा, काफी लोग तुम्हें अलग अलग चीजें बताते हैं, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितना एक्सपीरियंस लगाया है ट्रेडिंग के अंदर, उस हिसाब से क्या ट्रूथ है थोड़ा फिबोनाची में और क्या ऐसी बात है वो अलग चीज है, मैं अभी समझाऊंगा। होता क्या है, मार्केट यहाँ पे आई, ये लाल वाले पॉइंट से वापस उठना चालू हुई, अब उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि सबसे अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा पता है, 0.36 पे अच्छा रेजिस्टेंस होता है, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं होगा, वो ब्रेक करके निकल जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो ब्रेक करके निकल गया। मान लो तुमने यहीं पे अगर ले लिया होता कि जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया हल्का सा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, तो इतना तुम्हें एक कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल का तुमको बेनिफिट हो जाता, तुम प्रॉफिट में होते। 0.36 मान लो ब्रेक कर गया, अब इसको अगला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अब इसको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 0.382 पे, यानी इस लेवल पे। देखो इसी लेवल पे अभी रिजेक्शन खा रहा है, इसी लेवल पे लाइव मार्केट चल रही है गोल्ड की, इसी लेवल पे रिजेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ जा रहा है फिर रिजेक्ट हो रहा है, हो सकता है अब एक रेड कैंडल बन जाए, पर ये जब वापस 382 से गिरेगा तो कहां तक आ सकता है, ये वापस से 236 जो कि इसका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। और अगर 382 इसने ब्रेक किया तो इसका अगला रेजिस्टेंस कौन सा है, इसका अगला रेजिस्टेंस है 0.5, जो कि ये वाला मार्क है, ठीक है, ये वाला मार्क इसका अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये 0.5 वाला। फिर अगर ये 0.5 ब्रेक करेगा, इसके बाद आ जाएगा 618 वाला, यहाँ पे 618 वाला, यानी ये वाला पॉइंट इसका अगला रेजिस्टेंस होगा, ब्रेक करते 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 0.786 है। अगर इसने 0.786 ब्रेक किया, इसका मतलब है ट्रेंड जो है पूरे तरीके से चेंज हो गया है, पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब अगर इसने 0.786 ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि ये 1 भी ब्रेक करके एक ब्रेकआउट दे दे ऊपर। यहाँ पे अगर इसने ये सब ब्रेक करते करते, हो सकता है अगर इसने 0.786 ब्रेक किया, हो सकता है ये भी रेजिस्टेंस क्रॉस करके ब्रेकआउट दे दे। 85% चांस ऐसा हो सकता है। यहाँ पे तुम देख लो 0.382 में अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तभी यहाँ पे जो है यहाँ से रिवर्सल लेने की बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूं 0.5 तक, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके अपना एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा। अब ये 0.236 है क्या, अगर मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताऊं तो 0.236 एक्चुअली में तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई कर दो 23.6% है, 0.382 हमारा 38.2% है, 0.5 हमारा 50% है, 0.618 हमारा 61.8% है, और 0.786 हमारा 78.6% है, और 1 हमारा 100% है। मतलब समझ रहे हो, यहां पे डाउन ट्रेंड में आया, हल्का सा रिवर्सल पड़ा इस पे, 0.23.6% यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसने फाड़ के निकल गया, ये चला गया ऊपर, ये ऊपर ही निकल गया, ठीक है, निकल गया, इसने ब्रेक दे दिया। फिर ऊपर गया, 38.2 वाला रेजिस्टेंस आया, इसने उसमें भी ब्रेक दे दिया, इसने कहा यहां भी मैं नहीं रुकूंगा, इसने फिर ब्रेक मारा, देखो 38.2 वाला भी तोड़ रहा है, 38.2 वाला तोड़ रहा है, इसका मतलब हाई चांसेस है कि ये यहाँ 0.5 तक जा सकता है, तुरंत नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइडवेज होगा, थोड़ा सा नीचे आके फिर जाता है ऊपर, एकदम ऐसे काम नहीं करता कि लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर आता है 0.5 पे, 0.5 पे मतलब 50%, तकरीबन 50% हमारा मार्केट जो है रिवर्सल हो चुका है, चेंज हो चुका है। ये डाउन ट्रेंड आया था, चाहता ब्रेकडाउन पड़ सकता था, बट नहीं, 0.5 यानी 50% हमारा ऊपर जा चुका है, बहुत हाई चांसेस है कि अच्छा खासा रिवर्सल आ गया है। अब तुम 0.5 में भी ट्रेड लोगे
उसके बाद भी और ऊपर जा सकता है। ओके, तो इसके बाद में अगर समझाऊं, उसके बाद 0.5 अगर इसने ब्रेक किया तो 61.8 यानी 0.618 वाली लाइन पे ये आएगा। इधर इसको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। 0.5 कभी कभी ब्रेक कर देता है, बट अगर इसने 0.6 ब्रेक किया ना, 0.6 ब्रेक करने के बाद ये यहां से हो सकता है, मतलब 0.6 ना ब्रेक करके यहां से वापस से 0.236 तक गिर सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस माना जाता है। 0.618 यानी 61.8 जो है अच्छा रेजिस्टेंस होता है मार्केट के अंदर। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 0.786, 78.6 भी बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है। ये भी ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी पता है क्या होता है, ये सब कुछ ब्रेक करते करते 61.8, 50 सब कुछ ब्रेक करते करते 78.6 पे यानी 0.786 पे आके एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो यहाँ पे रेड कैंडल यहीं से थोड़ा मार्केट आई थी, थोड़ा ऊपर गई थी, इसी पॉइंट से देखो ऐसे मार्केट आई, ऊपर गई, इसी पॉइंट से वापस से कितना सॉलिड मार्केट गिरी, क्योंकि 0.786 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है इस बार ये ऊपर जा रहा है, 0.786 से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे ब्रेकडाउन देते, ऐसा भी हो सकता है। तो 0.786 और 0.786 इसने जैसे ही क्रॉस किया 78.6, देन मैं कहना चाहूंगा 85% प्रोबेबिलिटी, मतलब 85% चांस है कि अब रिवर्सल आ चुका है, ब्रेकआउट मिलने वाला है तुम लोग को। 85% चांस ब्रेकआउट का होता है, वरना 15% चांस है कि यहाँ से ऊपर एक रेजिस्टेंस अच्छा से दिख रहा है तो यहाँ से वापस से 1 से गिर जाए। वरना 78.6 अगर इसने ब्रेक किया तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, काफी ऊपर जा सकता है। यानी एक नया ट्रेंड आ चुका है, अब ट्रेंड लग चुका है, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, न्यू ट्रेंड बिगिंस, पुराना ट्रेंड खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज होती है हमारा मार्केट टाइम। जब तुम खुद देख सकते हो 0.36 इसने ब्रेक किया, 0.32 इसने ब्रेक किया, यहीं पे थोड़ा टहल रहा है, थोड़ी देर टहलेगा उसके बाद ये ऊपर जाएगा। मैं एक चीज बताऊं, 0.5 से वापस से डाउन आ सकता है। ठीक है, कुछ सीक्रेट सीक्रेट चीजें मैं बताऊंगा जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस से आती है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। आखिर 0.786 का काम जो है कभी कभी 0.5 भी कर देता है, ऐसा मैं तो कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हम लोगों ने समझा ऊपर की तरफ, मतलब हुआ कि अगर नीचे डाउन ट्रेंड में मार्केट आई फिर ऊपर जानी चालू हुई तो हम लोग को ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, यानी बाय करना है ऊपर की तरफ। मान लो गोल्ड मुझे बाय करना है, तो मैं अगर बाय करना चाह रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मुझे पता लगाना होगा कि रेजिस्टेंस कौन सा अच्छा है, सपोर्ट कौन सा अच्छा है। मेनली मुझे रेजिस्टेंस पता लगाने होंगे, यहां से रेजिस्टेंस मिल जाता है। बट सपोज करते हैं ऐसे, यहाँ देख लो मार्केट इतना ऊपर गई, ठीक है, यहां से थोड़ा सा डाउन आई, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेना, हम लोगों ने सोचा, जब यहाँ पे थी मार्केट हम लोगों ने सोचा हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है, वेट इस लाइन को खींचते थे, यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना है। फिर पर डाउट पता है क्या था, डाउट देता देखो यहां से आया, ये वापस से ऊपर चला गया, यहां से आके वापस ऊपर चला गया, हम लोग को वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली, पर हो सकता था ये वापस से नीचे ना जाके वापस से ऊपर जाके ब्रेकआउट दे देता, जैसे कि ये देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता था ये वापस से नीचे ना आके ऊपर जाके ब्रेकआउट दे देता, कुछ भी हो सकता है ना, बट इसने नहीं किया। अब इसकी मदद से हम लोग कैसे समझेंगे, हम नीचे की तरफ जब ये आ रहा है, जब ऊपर चला गया फिर नीचे आ रहा है, हम लोग को नीचे क्या पता लगाना है, नीचे पता लगाना है अच्छे सपोर्ट लेवल कौन से हैं। अगर हम लोग अच्छे सपोर्ट लेवल पता लगा ले तो हम लोग सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, या कहां से रिवर्सल आ सकता है वो पता लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ वाला पता लगाना है, ऊपर वाला हम लोग पता लगा लिए, नीचे वाला पता लगाना है, हम लोग को एकदम बॉटम पॉइंट लेना है वापस से। जैसे हम लोगों ने इसमें क्या लिया था, एकदम टॉप पॉइंट से एकदम बॉटम पॉइंट तक जहां से ट्रेंड बदल रहा है थोड़ा, इसमें क्या लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एकदम बॉटम पॉइंट लेंगे। सपोज मैं यहां से ले लेता हूं, यहां से ट्रेंड जो है चेंज हुआ है, यहां से चेंज होके ये एट द एंड इस पॉइंट पे आके इसको ठीक ठाक वो मिला है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे ट्रेंड जाके चेंज हुआ, यहाँ से ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ से चेंज हुआ। अब ये मान लो यहाँ से नीचे गिरना चालू है, तुम ये वाला पार्ट मत देखना है, ऊपर जा रहा है उसको छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो नीचे आता है उससे मतलब है। ये 0.20 है, वापस से 23.6 है, 38.2 है, 50 है, 61.8 है, 78.6 है, एंड एट द एंड 100% है। इसे परसेंट मानो, 0.23 से मतलब 23.6%, 100 से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा। यहाँ पे वापस से मार्केट गिरी, मार्केट गिरी कहाँ गिरी, अच्छा खासा गिरी, यहां से थोड़ा गई, देखो इधर गई थी मार्केट, फिर 0.236 पे ही थोड़ा थोड़ा इसने टाइम वेस्ट किया, इधर गई फिर इधर गई, क्यों, क्योंकि 0.236 अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे 0.236 अच्छा सपोर्ट है। फिर एक लॉन्ग सी कैंडल बनी, लॉन्ग सी कैंडल बन के लॉन्ग सी कैंडल ने बहुत अच्छा दम दिखाया, 0.236 तोड़ दिया इसने, तोड़ते तोड़ते 0.382 तोड़ा, उसके बाद देखो 0.5 पे फिर से थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे गेम हुआ, करते करते सब तोड़ते तोड़ते 0.6 0.786 गई। मैंने कितनी बार कहा था, मैंने कहा था कि 0.786 तोड़ रहा है,
बहुत मुश्किल ही होता है 0.786 तोड़ना, मतलब 78.6 तोड़ना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए, मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ज्यादातर वो नीचे आ जाता है। कभी कभी एकदम से बहुत अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाए, लिक्विडिटी मिल जाए तो हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, वरना बहुत कम होता है कि पहली बार में ही कर दे वो ब्रेक। 2-3 बार ऊपर नीचे होने के बाद ही ब्रेक करता है, वरना इतनी जल्दी होता नहीं है ब्रेक 78.6। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। सो ये आया नीचे, सब कुछ ब्रेक करते करते 78.6 आया, इवन 61.8 भी इसने ब्रेक कर दिया, सोचो एक सिंगल कैंडल में। यानी वॉल्यूम बहुत अच्छा था, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी थी, बट तब भी 78.6 नहीं ब्रेक कर पाए। और 78.6 जो कि ये देख सकते हो ये वाला पॉइंट है, यू कैन सी, इसको थोड़ा मैं अगर इधर कर दूं, ओके, ये वाला पॉइंट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, देखो ना, ये यहां से ही इसी पॉइंट से एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना था, देखो खट 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 ग्रीन कैंडल बनी थी, और यहां से एक बहुत अच्छा पुल मिला था मार्केट को, यहीं से वापस से मार्केट 70.8 से आके ऊपर चली गई, फिर वापस से 236 पे गई, 236 पे जाने से वापस में इसमें सेलिंग पॉइंट आया, ये थोड़ा सा नीचे आई 0.5 जो कि अच्छा सपोर्ट है मैंने बताया है, फिर ऊपर गया, फिर ये वापस से ब्रेक करते करते सब कुछ ब्रेक करते करते वापस से 0.786 ब्रेक कर दिया इसने। एट द एंड इसके बाद 1 बचता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि अगर 0.786 ब्रेक कर दे तो 85% चांस है रिवर्सल आ चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी वो रिवर्सल नहीं देता है, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तुम्हें सपोर्ट भी तो देखना है, तुम देख रहे हो फिबोनाची, बट तुम्हें एक सपोर्ट देखना है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है 0.786 भी इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद भी वापस से तुम्हें मिल गया। जब 0.786 ब्रेक कर दिया, तुम ट्रेड किस तरीके से लोगे, कौन सी साइकोलॉजी से लोगे, मैं इस पे बात कर रहा हूँ थोड़ा। जब इसने 0.786 ब्रेक किया, इसका मतलब है कि इसमें अच्छा खासा जितना गिरना था गिर चुका है, अब जितना यहां से गिरना 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 0.76 ब्रेक कर दिया, गिर चुका है। तुम देख रहे हो यहीं पे एक अच्छा सा सपोर्ट भी है, अच्छा सा सपोर्ट भी है, 0.786 ब्रेक भी कर दिया है, इसका मतलब हाईली चांस है कि वापस से मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो तुम यहां पे नहीं, बट जैसे 0.786 की ये वाली कैंडल ने क्रॉस किया और ये यहां पे आया, मान लो तुम 0.61 पे यहां पे ट्रेड ले लेते हो, तुमने ट्रेड बुक किया बाय में, और ये खट खट करते हुए एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए 6.1 घसीटा, 0.5 करते करते ये ऊपर जा रहा है। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि इसको अगला रिजेक्शन कहां से मिल सकता है, तो मैं बताऊं तो इसको अगला रिजेक्शन 20, एक तो 0.5 पे मिलना ही मिलना है, अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, अगला मिलेगा 23.6 पे, एक इसको अच्छा रेजिस्टेंस मिलना है, जो कि मैं पहले ही जानता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से। बाकी आप और प्रैक्टिस करोगे और देखोगे और सीखोगे और यूज करोगे इस टूल को, तो आपको और चीजें आएंगी। यहाँ पे इसको एक अच्छा सा वापस से सपोर्ट मिलके ऊपर चला गया है। सो इस तरीके से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। मैं वापस से, अगर मैं तुम लोगों को कह रहा था ना ब्रेक करने का चांस है, अगर मैं इधर वापस से बनाता हूँ एट द बॉटम पॉइंट, अब तुम देख लो, इसने यहां से रिवर्सल लिया, 23.6 ब्रेक किया, 0.5 ये ब्रेक करने में इसका दम निकला जा रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में ब्रेक करके हल्का सा वापस से 0.36 पे आ जाए। तो आई होप तुम लोग को ये चीज समझ आ गई है कि किस तरीके से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बनाते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, अगर ऐसे मार्केट नीचे आई, ऊपर जाने वाली है, तुम्हें लगता है अगर थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रही है, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम बनाओगे एकदम, जो पॉइंट्स कनेक्ट कर देने हैं, सिर्फ 15 मिनट या फिर 1 घंटे के चार्ट में ही फिबोनाची बनाना। बट अगर ऊपर जा चुकी है मार्केट अच्छा खासा, और रेजिस्टेंस से तुम्हें पता लगाना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पता लगाना है कि ठीक ठाक मार्केट ऊपर गई है क्या, यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, देखो, तब तुम्हें बॉटम पॉइंट से एकदम टॉप पॉइंट तक, जहां पे ट्रेंड जहां से हल्का सा भी चेंज हुआ है, वहां तक तुम लोग को बना लेना है, ये काम करना है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि ये हर बार ऐसा थोड़ी है कि ऐसे मैंने अगर बना दिया, ये इस बार जा रहा है ऊपर, ठीक है, हो सकता है दोबारा नीचे आ जाए, फिर ये हो सकता है ऊपर या फिर नीचे आ जाए, वैसे थर्ड टाइम है, हमेशा तो नहीं होता ना कि सेम पॉइंट से नीचे आए। सही बात है, हमेशा नहीं होता, जब आपके थोड़ा थोड़ा जितना आपने टाइम दिया है ट्रेडिंग के अंदर, उतना आपका एक्सपीरियंस बनेगा। हाईली चांस पता क्या होता है, एक बार नीचे आया, 2 बार में नीचे आया, तीसरी बार वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे ही देता है, क्योंकि एक ही पॉइंट से बार बार अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ रहा है एक ही सेम पॉइंट से, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने वाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से। तो ये चीज तो आपके एक्सपीरियंस आएगी, तब आप जानोगे कि हाँ अब जो है ब्रेकआउट आने वाला है। अब फिबोनाची का यूज नहीं है, कहीं कहीं फिबोनाची का यूज नहीं भी होता है। इस तरीके से हम लोगों ने समझा। सो क्या हम लोगों ने बनाना सीख लिया, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि अपने अपने एक्सपीरियंस से आती है, और आप जितना टाइम दोगे ट्रेडिंग में उतना ही ज्यादा सीखोगे।
सो आप लोगों ने आई थिंक समझ गया होगा किस तरह बनाया जाता है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या था, सब लोग कहते हैं ऐसा, बड़े बड़े यूट्यूब और भी आपने वीडियोस देखे होंगे कि 0.786 बहुत ही अच्छा लेवल रेजिस्टेंस का, हाईली चांस है कि यहाँ से एक और रिवर्सल आके वापस से ब्रेक डाउन दे सकता है। जैसे यहाँ पे जा रहा है ऊपर, 0.78.6 एक अच्छा लेवल है, यहाँ से वापस से ब्रेक डाउन हो सकता है। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है ना, जो 50% है और 78.6% है, यानी 0.7 0.5, ये दोनों ही बहुत अच्छे एक लेवल ऑफ कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है। 0.5 से देख रहे हो तुम, यहाँ पे ऊपर हल्का सा गया, काफी लोगों को लगता है यहाँ से हल्का सा ऊपर गया है तो एक अच्छा सा ब्रेकडाउन, अच्छा सा एक ब्रेकआउट आ रहा है, 0.5 क्रॉस कर रहा है तो इसका अगला रेजिस्टेंस 0.786 होगा। बट ऐसा नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत देखा है, बहुत बार मैंने टेस्टिंग की है, बैक टेस्टिंग की है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, कि 0.5 से ही कभी कभी वापस से रिवर्सल एक अच्छा सा लेता है और 0.236 से 0 के पास वापस से आता है एंड दोबारा 0.786 आ सकता है। या कभी कभी ट्रेंड कंटिन्यू कर भी रहता है ना, तो 0.5 से भी नीचे आ सकता है, वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकता है। तो 0.5 जो है, ये 50% जो है वो भी काफी अच्छा एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी, एक लेवल ऑफ सपोर्ट भी है, अपने अपने डिपेंड करता है अपने अपने नेचर पे, मतलब अपने अपने उस पे सिचुएशंस पे, ठीक है। तो 50% भी अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। अब ये चीज मैं तब जाना हूँ कि मैंने टाइम दिया, मैंने बहुत ज्यादा देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। काफी लोग मैंने सुना है कहते हैं 78.6 से यानी 0.786 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट ऐसा नहीं है। 0.5 से भी अच्छा ही रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि 0.2 जो होता है, यानी जीरो जो होता है, ये रेड लेवल वाला जो एरिया है, अगर ये ऊपर से ही बनेगा या नीचे से ही बनेगा, ये वाला जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब समझो कि अगर मान लेते हैं ये मार्केट यहां से भी 0.5 तोड़ के भी 0.786 से नीचे नीचे आते आते जीरो उसकी यहां तक भी आ गई ना, ये लाल वाला जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। इस एरिया में से कहीं से भी वापस से ऊपर जा सकता है, बट अगर उसने लाल वाला एरिया यानी जीरो भी क्रॉस कर दिया ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि अब वो मार्केट नीचे ही गिरने वाली है। मतलब यहां से अगर ये ऊपर गया कि नीचे आ गया, मतलब है कि अब नीचे ही गिरने वाला है। अब आपको अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए, अब आपका लॉस होने वाला है, मतलब स्टॉप लॉस ले लो, या फिर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ले लो। इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा वाला बनाऊं, लेट मी डिलीट दिस, इसका ये नहीं है, इधर से बनेगा, सॉरी, इधर से अगर मैं ऐसे बनाऊं, सेम चांस इसका भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो 0.5 पे ही एक बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और लेवल ऑफ सपोर्ट मिलता है। यहीं पे तुम देखो नीचे आया तो यहाँ पे भी काफी टाइम तक मार्केट टाइम स्पेंड करती है। देखो यहाँ पे आया, हल्का ऊपर गया, 0.5 से बहुत ही अच्छा सा ऊपर देखो ऐसे गया, वापस से रेड एरिया में आके नीचे आना चालू हुआ। तो ये जो रेड एरिया है ना, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिखाता है। यहाँ पे 0.5 इसने ब्रेक कर दिया है हमारा, और मतलब अच्छा अब 0.5 ब्रेक हो चुका है, अभी ऊपर जा रहा है 0.36 की तरफ। इसको अगला अच्छा सॉलिड रेजिस्टेंस जो है 0.236 की तरफ मिलेगा, एंड उसके बाद हो सकता है वापस से नीचे आ जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए। वो आपको कैंडल्स देख के समझनी पड़ेंगी, जो कि ऑफकोर्स टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करती है। बेसिकली मैं वापस से रिपीट यही करना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोग को ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल्स, रेजिस्टेंस, सॉलिड सपोर्ट पता लगाने में बहुत हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देखो 0.5 ब्रेक हो चुका है, यानी अच्छा सा रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया। इसको अब रेजिस्टेंस 0.618 है, 0.786 है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ क्या कर सकता हूँ। मुझे अगर ट्रेड लेना होता, मैं थोड़ा ट्रेडिंग किस तरह की जाएगी मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक अच्छा सा ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली एक अच्छी सी, मुझे ट्रेंड लाइन मिल गई है कि मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इसने नीचे आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक दिया। बट हाई चांस पता है ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ से ऊपर गया, एक फेक ब्रेकआउट देके वापस से नीचे आ गया, ऐसा भी हो सकता था। पर मैं वेट किस चीज का करूंगा, मैं वेट करूंगा इसने हमें ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही ये 0.382 यानी 38.2 के आधे भी क्रॉस करेगा, ये वाला जो पॉइंट है, लेट मी शो, ये वाला जो पॉइंट है यानी 50% ऑफ 0.382, इस वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, जैसे ही ये इस कैंडल को क्रॉस करे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं बाइंग ट्रेड ले लेता। मैं अगर ट्रेड करता हूं ऐसे करता हूं कि ऐसे यहाँ पे आए, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, वो नॉर्मल दिख रहा होगा, बट इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी जो कि अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा और ऊपर कर दूं, ये अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनी थी। जैसे इसने ब्रेक किया,
ये ऊपर गया और जैसे ही 0.382 के थोड़ा सा पास आया और ये अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, मार्केट साइडवेज नहीं दिख रही है, हाईली चांस लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। अब मैं यहाँ पे मान लो ट्रेड ले लेता, $1000 का ट्रेड लेता है, चलते 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 यहाँ पे मेरा मिनिमम मुझे पता है मेरा $3000 तक भी बन सकता था, अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो जाता। इस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब ऊपर जा रही है, अब मान लेते हैं कहीं ना कहीं से तो रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं एक चीज जानता हूँ, इसलिए 0.5 ब्रेक किया है, हाई चांस है हो सकता है नीचे आ जाए, बट मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड कब लूंगा, मैं लूंगा 0.786 की करे। मार्केट एज यूजुअल हम देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया 0.786 यानी 78.6 से गिर सकती है, तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। सो मैं डाउन के ले लूंगा, मार्केट यहाँ तक जाएगी, हाईली चांस है कि वो यहाँ से नीचे वापस आएगी। तो जैसे ही इस पॉइंट से, जहां पर मैंने लाइन खींच रखी है, इस पॉइंट से जैसे ही नीचे आएगी, मेरा सेलिंग के लिए टारगेट एक्सिक्यूट होगा और अगला प्रॉफिट कहां बुक करूंगा मैं, जैसे मैं यहां से नीचे, मेरा प्रॉफिट ऐसे नीचे आते आते 0.5 जो है अच्छा सपोर्ट मैं मानता हूं इसको। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप लोग और भी अपना एनालिसिस करेंगे तो आप भी जानेंगे कौन सा सपोर्ट अच्छा है, फिबोनाची और भी बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे ट्रेड लेके इधर इस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो पॉइंट है जहां मैंने लाइन खींची है, इस पॉइंट पे मैं स्कैल्पिंग की मदद से अपना प्रॉफिट ले लूंगा। वापस से मैं अगर $1000 का ट्रेड लूंगा तो $2-2,500 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से ट्रेड लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या क्या किया पता है, मैंने पहली चीज तो ये भी पता लगा ली कि यहाँ से रिवर्सल कहाँ कहाँ से आ सकता है। 0.8786 से वापस से थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है, मुझे पता चल गया पहले से बताया मुझे। 0.786 से हो सकता है नीचे आ जाए, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, आधे घंटे देखूंगा, अगर लगा कि यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रही है या नीचे आ रही है तो मैं नीचे का ट्रेड ले लूंगा। बट अगर लगा मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, यानी ब्रेकआउट आने के चांस हो रहे हैं। सो मैं देखा, मैंने अपना, मुझे ये पता चल गया रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, मुझे ये पता चल गया रेजिस्टेंस यहाँ कितना सॉलिड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है कहाँ कहाँ सॉलिड सपोर्ट है कि मैं अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है तो अगला कहाँ से जाके सपोर्ट लेगा। तो मुझे ये भी पता है 0.5 पे जाके एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड खत्म करके प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। मुझे ये चीज पता चल रही है, सब कुछ मैं पता चल रहा है कहाँ से कब ब्रेक डाउन आ सकता है, कब ब्रेकआउट आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो कि मैं फिर से कह रहा हूँ आना चाहिए कि कब ब्रेक डाउन होगा, कब ब्रेकआउट आएगा। जैसे ये गया ऊपर नीचे, मैंने तुम लोगों को समझाया तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तुम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस होगे तब और अच्छे से समझोगे कि कब ब्रेकआउट आ सकता है, कब ब्रेकडाउन आ सकता है। तुम लोगों को चार्ट के एक एक कैंडल को पढ़ना सीखना पड़ेगा, एक एक कैंडल को पढ़ोगे ना तभी समझोगे कि आखिर किस तरीके से काम कर रहा है। तो बाकी आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी चीजें समझेंगे। तो आज की फिबोनाची वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ आ गई होगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करता है। आप लोगों को सबसे पहले दिक्कत अभी भी होगी, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, कि फिबोनाची बनता कैसे, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस तरह हो रहा है, लाइन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तुम लोग करना कुछ नहीं है, अगर ना समझ आए तो वापस से इसी वीडियो को आके जल्दी जल्दी में 2x पे, या जिस पॉइंट पे मैंने जल्दी जो चीज नहीं समझ आई इस पॉइंट पे जाके देखनी है, वो चीज समझनी है। और इसको मैं सच बताऊं तो एक हफ्ता तुम लोग यूज करो, देखो चार्ट में लगा के एक एक घंटा, दो कम से कम मिनिमम दिन में 1 घंटा तुम्हें ट्रेडिंग में देनी है। देखोगे समझोगे कि किस तरीके से काम कर रहे फिबोनाची, एक हफ्ते के अंदर तुम लोग काफी कुछ सीख जाओगे और मैक्सिमम 2 महीने में मास्टरी भी कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर। और काफी अच्छा टूल है, काफी लोग यूज करते हैं, काफी ग्रेट टूल माना जाता है और काफी हेल्प भी करता है, बहुत काम भी आता है। मैं मैक्सिमम इसी से मदद लेता हूँ। अगर मुझे ये नहीं समझ, सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे तो मैं समझ जाता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, बट अगर और एक्यूरेसी से मुझे जाता है कि सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद लेता हूँ, इससे मुझे और अच्छे से पता चल जाता है। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक से बात करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो अगर तो वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर देना, और डाउट क्लियर हो गया हो तो एक थम्स अप का इमोजी डाल सकते हो। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे और भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो कुछ देर हो रही है बट मैं रेगुलर होने की कोशिश करूंगा डे बाय डे। एंड आज के सारे वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे जरूर बता सकते हो, हम लोग फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, अदर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो आज के सारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।